हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी। ये हमारे जेंडर स्टडीज़ के सिलेबस में आता है, तो आज हम जेंडर स्टडीज़ कवर कर रहे हैं। तो उसके अंडर हम आज डील करेंगे मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को, जिसको हम डिटेल से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये सिलेबस के कौन से एरिया में आता है। तो मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी जो है ये सिलेबस के सेकंड चैप्टर के सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के 4th नंबर पे आता है, मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी जो है बेसिकली ये वंस जेंडर आइडेंटिटी है। जेंडर आइडेंटिटी उसे कहते हैं यानी कि जो हम अपने लिए कोई शनाख्त एडॉप्ट कर लेते हैं और हम खुद को वो मानना शुरू कर देते हैं, तो उसको इन सिंपल टर्म जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। रिफर्स टू द डिग्री to which persons see themselves as masculine or feminine given what it means to be a man or woman in society. Femininity and masculinity are rooted in the social rather than the biological. Societal members decided what being male or female means, and males will generally respond by defining themselves as masculine, while females will generally define themselves as feminine. Because these are social definitions, however, it is possible for a person to be female and see herself as masculine or male and see himself as a feminine. अब हम देखते हैं फेमिनिटी क्या होती है। फेमिनिटी कहते हैं इसको वुमेनलीनेस भी कहते हैं, गर्लिशनेस भी कहते हैं। ये एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है बीइंग एंड रोल्स जनरली एसोसिएटेड विद वुमेन एंड गर्ल्स। ये बेसिकली वुमेन से एसोसिएटेड होता है, उसके बिहेवियर और उसके एट्रीब्यूट से एसोसिएटेड होता है। Although femininity is socially constructed, some research indicates that some behaviors considered feminine are biologically influenced. To what extent femininity is biologically or socially influenced is subject to debate. It is distinct from the definition of the biological female sex, as both males and females can exhibit feminine traits. ट्रेड्स ट्रेडिशनली साइटेड एज, बेसिकली इसमें यह है कि देखें बायोलॉजी तो फिक्स्ड है ना, जबकि मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी फिक्स्ड नहीं है। मस्कुलिनिटी दोनों में पाई जा सकती है, फेमिनिटी दोनों में पाई जा सकती है। इसमें यह कहता है कि ट्रेड्स ट्रेडिशनली साइटेड एज फेमिनिटी इंक्लूड जेंटलनेस, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स हम फेमिनिटी में देखना चाहते हैं उनमें शामिल है जेंटलनेस, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी, सेंसिटिविटी। Though traits associated with femininity vary across societies and individuals and are influenced by a variety of तो वो एक वैरायटी भरी चीज़ों से जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या है फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म कैसे जो है हिस्टोरिकली देखा गया है, इसका अगर हम ट्रेस बैक करें तो सबसे पहले इसको इंग्लिश की जो मेडिवल पीरियड था वहाँ से जो है हमें इसका ट्रेस मिलता है कि Tara Williams has suggested that modern notions of femininity in English-speaking society began during the English medieval period at the time of bubonic plague. जब bubonic plague हुआ जब 1300 में, उस टाइम medieval period में जो वुमेन है उनका रोल सामने आया था। क्योंकि प्लेग फैल गई थी, काफ़ी लोग मर रहे थे, तो काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो गए थे, यानी कि सोसाइटी टोटली इम्बैलेंस हो गई थी। उसके बाद फीमेल्स की जो है ना हमें वहाँ पर रोल नज़र आता है हिस्ट्री में। उसके बाद मिडल एजेस में किस तरह फेमिनिटी पाई जाती है। वुमेन इन द अर्ली मिडल एजेस वर रेफर्ड टू सिंपली विद इन देयर ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ मेडन, वाइफ और विडो। मतलब मिडल एजेस में औरत को इन तीन जो है ना उसके कामों से जाना जाता था, मेड के नाम से, वाइफ के नाम से या विडो। ये उसके बाद क्या हुआ, जब आफ्टर द ब्लैक डेथ इन इंग्लैंड वुमेन चेंज्ड इनटू फेमिनिटी। जब ब्लैक डेथ आई इंग्लैंड में तो उसके बाद वुमेन जो है वो वुमेन जो है वो फेमिनिटी में चेंज हो गई। किस तरह,
आफ्टर द ब्लैक डेथ इन इंग्लैंड वाइप आउट अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। जब ब्लैक डेथ इंग्लैंड में आई तकरीबन हाफ ऑफ द इंग्लिश पॉपुलेशन खत्म हो गई। Traditional gender roles of wife and mothers changed and opportunity opened up for women in society. उस टाइम में वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में क्रिएट हुई थी। उसके बाद प्रूडेंस एलन हैज ट्रेस्ड हाउ द फेमिनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। प्रूडेंस एलन इस चीज को चेंज करता है कि किस तरह ये जो पोजीशन ऑफ वुमेन है उस टाइम चेंज हुई। द वर्ड्स femininity and womanhood are first recorded in Chaucer around 1380s। तो 1380 में चॉसर के काम से जो है ये रिकॉर्ड किया गया है फर्स्ट टाइम, यानी कि वुमेनहुड या फेमिनिटी से ताल्लुक बातें। उसके बाद साइमन डे beauvoir, एरविन गॉफमैन और जूडिथ बटलर, इन्होंने ये सब आए अलग अलग टाइम में। फिर इन्होंने जो है ना फेमिनिटी के लिए काम किया। In 1949, French intellectual Simon de Beauvoir wrote that no biological, psychological, or economic fate determines the figure that the human female presents in society। यानी कि इनमें से कोई भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है वुमेन के फिगर को उन सोसाइटी में। एंड वन इज नॉट born but rather becomes a woman। बल्कि एक जो है औरत वो पैदा औरत नहीं हुई बल्कि औरत बना दी गई है। An idea that was picked up in 1959 कैनेडियन अमेरिकन। फिर ये आइडिया एक अमेरिकन कैनेडियन ने अडॉप्ट किया, वो एक सोशोलॉजिस्ट था इरविन गॉफमैन। एंड इन 1990 बाय अमेरिकन फिलोसोफर जूडिथ बटलर। फिर उसको अमेरिकन फिलोसोफर जूडिथ बटलर ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया। हु ऑथोराइज द जेंडर इज नॉट फिक्स्ड और इनहेरेंट बट is rather a socially defined set of practices and traits that have over time grown to become labeled of feminine or masculine। Goffman argued that, अब ये जो Goffman है वो आर्ग्यू करता है कि women are socialized to present themselves as precious, ornamental and fragile, uninstructed and ill-suited for anything requiring मस्क्यूलर एक्सर्शन। यानी कि जहां कहीं मस्क्यूलर एक्सर्शन है वहां फीमेल खुद को अनफिट समझती हैं। एंड टू प्रोजेक्ट, और क्या प्रोजेक्ट करती हैं? शाइनेस, रिजर्व, ये चीजें जो है वो वहां पे होती हैं वुमेन में। उसके बाद टू मेजर फेमिनिटी एंड मस्क्यूलिनिटी साइंटिफिकली। अब उसके बाद ये जो 3 राइटर आए उसके बाद अब हम जो है मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को साइंटिफिकली देखा जाने लगा। कैसे? साइंटिफिक एफर्ट्स टू मेजर फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी वर पायोनियर्ड बाय ल्यूइस टर्मेन एंड कैथरीन कॉक्स मिल्स इन द 1930। देयर मेल एंड फीमेल स्केल वाज अडॉप्टेड। उन्होंने इन दोनों ने मिलकर के एक स्केल अडॉप्ट किया, मेल और फीमेल स्केल। तो उनकी जो रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये स्केल यूज किया। दीज मॉडल्स पॉजिटेड दैट फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी वर innate and enduring qualities not easily measured, opposite to one another, and that imbalance between them lead to mental disorder। तो ये जो imbalance है इसने mental disorder पैदा किया है साइंटिफिकली अगर हम मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को काउंट करें। उसके बाद वुमेन्स मूवमेंट आए 1970s में। फिर ये मूवमेंट्स जो है इन्होंने मेल और फीमेल के जो रोल्स हैं उनको एक मॉडल बनाया। फिर उनके जो माशरे में आइडेंटिटी और रोल को उन्होंने जो है हाईलाइट किया। उसके बाद सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो बेटी फ्राइडन की बुक द फेमिनिन मिस्टिक से शुरू हुई। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स वर इननेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी हैज बीन कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। यानी कि मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो तो इननेट है, लेकिन मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है वो सोशल बर्न है, सोशल जो है वो पैदा हुई है सोशली। उसके बाद फेमिनिटी बिहेवियर और पर्सनालिटी। अब फेमिनिटी बिहेवियर किस तरह होता है और फेमिनिटी पर्सनालिटी किस तरह होती है। अब बिहेवियर की बात करें तो वो ट्रेट्स जैसे कि फेमिनिटी बिहेवियर कौन से हैं, जैसे कि नर्चरेंस, सेंसिटिविटी, स्वीटनेस, सपोर्टिवनेस, जेंटलनेस, वार्मथ, पैसिविटी, कोऑपरेटिवनेस, एक्सप्रेसिवनेस, मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी, एम्पैथी, अफेक्शन, टेंडरनेस एंड बीइंग इमोशनल, काइंड, होपफुल, डिवोटेड,
and understanding have been cited as stereotypically feminine. उसके बाद बात करते हैं पर्सनैलिटी की। तो पर्सनैलिटी है द रिलेशनशिप between feminine socialization and heterosexual relationship has been studied by scholars. तो पर्सनैलिटी में रिलेशनशिप फेमिनाइन सोशलाइजेशन और हेट्रोसेक्सुअलिटी के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं वो स्टडी किए जाते हैं और ये जो है रिलेटेड टू वुमेन्स एंड गर्ल्स सेक्सुअल अपील पे शामिल होते हैं। फेमिनिटी इज समटाइम्स लिंक्ड विद सेक्सुअल ऑब्जेक्शन। जो फेमिनिटी है वो समटाइम लिंक की जाती है सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन के साथ। सेक्सुअल पैसिवनेस और सेक्सुअल रिसेप्टिविटी इज समटाइम्स कंसिडर्ड फेमिनाइन while sexual assertiveness and sexual desire are sometimes. Scholars have debated the extent to which gender identity and gender specific behavior are due to socialization versus biological factors. Scholars इस बात पे डिबेट करते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो सोशलाइजेशन के थ्रू है या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू है। तो इस पे एक थ्योरी है, अपना थ्योरी का नाम है पेरेंटल हार्मोन थ्योरी। ये रिसर्च है बेसिकली, इसको थ्योरी का नाम दिया गया है। ये कहता है कि their research argue that sexual organs bathe the embryo with hormones in the womb, resulting in the birth of an individual with a distinctive male or female brain. This was suggested by some to predict future behavioral development in masculine and feminine directions. फेमिनिन क्लोथिंग एंड अपीयरेंस, यानी कि जो फीमेल्स हैं उनके क्लोथिंग और उनकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होगी। अब अगर हम उसको प्रैक्टिकली लें तो इस तरह है कि औरतें जो हैं वो हिजाब पहनती हैं, मर्द जो है वो कैप पहनते हैं। उसके बाद जो है ना अपना बड़े बाल रखना या इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वुमेन की क्लोथिंग और अपीयरेंस, वुमेन जो है वो मेकअप वगैरह करती हैं। मेल्स जो है वो जो है हेयर स्टाइल्स वगैरह ज़्यादा डिफरेंट रखते हैं। तो इस तरह ये जो फेमिनिटी है उसकी एक अपनी अपीयरिंग और क्लोथिंग होती है और ये टाइम टू टाइम डिफरेंट रही है। जिस तरह हाई हील्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंच में ये बनाए गए थे। हाई हील्स जो है ये मर्दों के लिए बनाए गए थे लेकिन बाद में इसको औरतों ने अडॉप्ट किया। इसी तरह अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में क्या होता था कि मर्द और औरत दोनों ही गहने पहना करते थे। तो इस तरह जो है ना ये शुरू हुआ। तो मतलब उनकी जो अपीयरेंस और क्लॉथिंग वो डिफरेंट दौर में डिफरेंट रही है और आजकल जो है वो टोटली डिफरेंट है। ट्रेडिशनल रोल्स फेमिनिन के और मस्कुलिन के अगर हम बात करें फेमिनिटी के रोल्स की तो उसका रोल ट्रेडिशनल है। फेमिनिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट है, बाइनरी जेंडर सिस्टम पर बेस करता है और पेट्रियार्कल सोसाइटीज में इंक्लूडिंग वेस्टर्न वंस कन्वेंशनल एटीट्यूड to femininity contribute to subordination of women, as women are seen as more compliant, vulnerable and less prone to violence. बेसिकली अगर हम रोल की बात करें फेमिनिटी के तो उसका जो रोल है हमेशा वीक माना जाता है, एक वल्नरेबल रोल माना जाता है और एक वायलेंस के जो है ना इट इज लेस प्रोन टू वायलेंस। अच्छा, उसके बाद जेंडर स्टेरियोटाइप्स ट्रेडिशनल रोल में इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेडिशनल फेमिनाइन ऑक्यूपेशन को। ये बेसिकली रिजल्टिंग इन द माइक्रो aggression towards women who break traditional gender roles. These stereotypes include women have a caring, nurture, have skill at household related works, यानी कि उसके roles ये हैं, have greater manual dexterity than men and more honest than men and have a more attractive physical appearance. एज अ टीचर वो काम करती है, अकाउंटेंट, उसके बाद डेटा एंट्री क्लर्क, कैशियर, सेल्स पर्सन, रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपर, कुक, मेड, सोशल वर्कर, नर्स। ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन मेंटेन्स जेंडर इनइक्वालिटी। ये जो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है ये जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करता है और जेंडर पे गैप जो है वो बेसिकली वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये उसके रोल है। लीडरशिप इज एसोसिएटेड विद द मस्कुलिनिटी इन वेस्टर्न कल्चर, यानी कि जो लीडरशिप का रोल है वो हमेशा मेल के साथ रिलेट किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना एक जेंडर कंस्ट्रक्ट है कि हमेशा एक लीडर जो है वो मेल ही होगी। उसके बाद रोल कंग्रुइटी थ्योरी।
Role congruity theory proposes that people tend to view deviation from expected gender roles negatively. वो जो जेंडर के जो डिविएशन रोल्स हैं, यानी कि अपने जेंडर का जो आप फिक्स्ड रोल है, जो आपकी जेंडर की आइडेंटिटी है, उससे हट के अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको नेगेटिवली देखा जाता है. It supports the empirical evidence that gender discrimination exists in area traditionally associated with one gender or the other. It is sometimes used to explain why people have a tendency to evaluate behavior that fulfills the perceptions of a leader roles less favorably when it is enacted by a woman. तो ये बेसिकली स्टडी करता है, इस थ्योरी में बताया जाता है कि वो क्यों मतलब ऐसा देखा जाता है कि वुमेन का जो रोल है वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता लीडरशिप में. बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो मेल स्पेसिफिक हो चुके हैं और फीमेल से उनका कोई कंसर्न नहीं किया जा रहा है. कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिटी इन रिलीजन. डिफरेंट जो रिलीजन है वो डिफरेंट रोल रखते हैं. जिस तरह शैमनिज्म है, ठीक है, वो बेसिकली पैलियोलिथिक पीरियड में ये एक मजहब है. Predicting all organized religions, archaeologists find have suggested that the earliest known shamans were female. यानी कि जो शमन थे अर्लियर, जो पहले शमन हुआ करते थे, वो फीमेल कंसीडर किए जाते हैं. और आर्कियोलॉजिकल बताते हैं कि वो जो फीमेल पुराने ज़माने में वो शमन वो फीमेल ही हुआ करती थी, मेल ये काम नहीं करते थे. हिंदू में जिस तरह देवी का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद शक्ति जो है एक डिवाइन फेमिनाइन क्रिएटिव पावर है, तो वहाँ पर जो है रिलीजन में फेमिनिटी को इस तरह देखा जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें टोइज्म की, टोइज्म कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ येन रिप्रेजेंट द प्राइमरी फोर्स ऑफ फीमेल half of yin and yang. The yin is also present to smaller portion in the male half. The yin can be characterized as slow, soft, yielding, diffused, cold, wet and passive. उसके बाद है बुद्धिज्म. Women have been recognized and characterized very terms of their ability to achieve the truth of Buddhahood based on Buddhist school. For example, sutras in early Buddhism depicted a woman of a top master of wisdom. यानी कि woman of a top master of wisdom में डिपिक्ट की गई है as a woman who achieved enlightenment. यानी कि woman को ने बहुत ज़्यादा enlightenment हासिल की है in the religion of Buddhism. But later, Hinayan preached such great persons, including the 10 great disciples of Buddha, are limited to men with. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हिनायान था उसने प्रीच किया 10 मर्दों को, तो इससे फिर क्या हुआ कि वुमेन जो है वो इंफीरियर हो गई और मेल का रोल जो है वो बुद्धिज्म में बढ़ता गया. क्योंकि वो जो 10 प्रीचर थे फिर मजहब उन्हीं से आगे बढ़ा, तो वो मेल थे तो उन्होंने फिर जो है ना मेल के थ्रू ही आगे मजहब को डिलीवर किया. तो हमने देखा फेमिनिटी इन रिलीजन. अब अगर हम बात करें फेमिनिटी इन मैन, यानी कि कुछ मर्दों में औरतों की खसूसियात का आ जाना, तो इसको जो है ना बहुत बुरा समझा जाता है. वेस्टर्न कल्चर में मैन हु डिस्प्ले क्वालिटीज कंसीडर्ड फेमिनिन आर ऑफन स्टिग्मेटाइज्ड एंड लेबल्ड एज वीक. यानी कि अगर कोई औरतों वाली कैरेक्टरिस्टिक्स एक मेल रखता है तो वो कमजोर समझा जाता है. इफेमिनेट मैन आर ऑफन एसोसिएटेड विद होमोसेक्सुअलिटी. इफेमिनेट भी वही होते हैं जो फीमेल की आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, मेल होकर के फीमेल वाले काम करते हैं, तो उनको इफेमिनेट कहते हैं और उसको एसोसिएट किया जाता है होमोसेक्सुअलिटी के साथ. Although femininity is not necessarily related to men's sexuality, because men are pressured to be masculine and heterosexual, feminine men are assumed to be gay or queer. तो उनको गे या क्वेयर कंसीडर किया जाता है, उनको एफेमिनाइन या होमोसेक्सुअल कहा जाता है. दिस assumption limits the way one is allowed to express one's gender and sexuality. तो इससे क्या होता है कि किसी में अगर इस तरह की कोई जेंडर पैदा भी हो जाता है तो वो उसको हाइड रखता है, उसको सामने नहीं बताया जाता. अब क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो बेसिकली क्रॉस ड्रेसिंग या ड्रैग भी क्लॉथिंग वगैरह से रिलेटेड है. अब वो जो है बेसिकली क्या है, ये दोनों पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ फेमिनिटी है. यानी कि आप अगर औरतों जैसा डिजाइन अडॉप्ट करो तो ये बेसिकली पब्लिकली जो है ना लोगों को एक सिग्नल जाता है कि इसमें जो है वो फीमेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो अगर मैन इस तरह का कोई कपड़ा पहनता है फेमिनिटी वाला तो उसको क्रॉस ड्रेसर्स कहा जाता है. अ ड्रैग क्वीन इज अ मैन
who wears flamboyant women's clothing, जो flamboyant women's clothing पहनता है उसको drag queen कहा जाता है, and behave in an exaggerated feminine manner for entertainment purpose. तो उसको जो है ना बेसिकली entertainment purpose में पहले क्या होता था कि जो ड्रामाटिस्ट होते थे वो फीमेल में जब रोल करना होता था तो वो मेल जो है वो औरतों के कपड़े पहनता था, फिर वो उस तरह के जो है ना स्टाइल अडॉप्ट करता था फीमेल्स का, फिर वो जो है वुमेन की जगह पे परफॉर्मेंस करते थे, तो उसको अ ड्रैग क्वीन कहा जाता था। तो ये जो है ना बेसिकली इसका मकसद ये होता था इंटरटेनमेंट कराना और फेमिनाइन मैनर के तरीके से जो है ना एक फेमिनाइन एटीट्यूड दिखा करके ना कॉमिक पैदा करना। उसके बाद फेमिनिस्ट व्यूज अबाउट फेमिनिटी। अब फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी आर क्रिएटेड थ्रू रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर। फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि जो फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी है वो क्रिएट किए गए हैं रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर के तहत। सेकेंड वेव फेमिनिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, रिजेक्ट व्हाट दे रिगार्ड एज कंस्ट्रिक्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फीमेल ब्यूटी। वो फीमेल ब्यूटी वो एक क्रैश ड्रेन होता है, उसमें जो है वो सारी ब्यूटीफाई चीज़ें फेंक देते हैं। तो वो बेसिकली फेमिनिस्ट जो है उनका ये मस्कुलिनिटी की तरफ एटीट्यूड था कि उनको जो है सिर्फ एक एस्थेटिक चीज़ के लिए जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद थर्ड वेव, अदर सच एज लिपस्टिक फेमिनिस्ट and some other third wave feminists argue that feminists should not devalue feminine culture and identity। यानी कि थर्ड वेव वाले ये कहते हैं कि उनको अपनी आइडेंटिटी को डीवैल्यू नहीं करना चाहिए, एंड दैट सिंबल ऑफ फेमिनिन आइडेंटिटी सच एज मेकअप, suggestive clothing and having a sexual allure can be valid and empowering personal choices for both sexes। तो वो दोनों के लिए अप्रिशिएबल है, दोनों जो है उसमें रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद रोल आता है फेमिनिस्ट में एज अ फेमिनिटी में जो हम व्यूज देख रहे हैं अपना फेमिनिस्ट का मस्कुलिन फेमिनिटी में फेमिनिस्ट का व्यू हम देख रहे हैं, तो उसमें एक कैरेक्टर है जूलिया सेरानो। Julia Serrano notes that masculine girls and women face much less social disapproval than feminine boys and men। वो कहती है कि masculine girls जो हैं और women हैं वो जो है ना less social disapproval face करती हैं as compared to feminine boys and men, which she attribute to sexism। तो जो sexism को attribute करते हैं, वो कहती है सेरेना आर्ग्यूज दैट वुमेन वांटिंग टू बी लाइक मेन। अब हम देखते हैं मस्कुलिनिटी को। मस्कुलिनिटी कहते हैं मैनहुड को और मैनलीनेस को। मस्कुलिनिटी बेसिकली सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, बिहेवियर्स हैं, रोल्स हैं एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मेंस, और ये बिहेवियर रोल ये जो है अभी तक ये एसोसिएटेड है मैन के साथ। Masculinity एक socially constructed है। Some research indicate that some behavior considered masculine are biological influenced. To what extent masculinity is biologically or socially influenced is subject to debate। अब तक ये एक अंडर डिबेट है कि जो masculinity है वो किस कदर तक बायोलॉजिकल है और किस कदर तक जो है ये social construct है। It is distinct from the definition of biological male sex, as both male and females can exhibit masculine traits. Standards of manliness or masculinity vary across different cultures and historical periods. Traits traditionally viewed as masculine in Western society include strength, courage, independence, leadership, and assertiveness। फॉर्म ऑफ मस्कुलिनिटी बेसिकली जो है वो मैचिज्मो है। मैचिज्मो इज अ फॉर्म ऑफ मस्कुलिनिटी दैट एम्फसाइज पावर एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ डिसरिगार्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद दूसरी फॉर्म में आता है वायरलिटी। वायरलिटी का वायर जो है वो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है मैन। इज सिमिलर टू मस्कुलिनिटी बट स्पेशली एम्फसाइज स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड सेक्स ड्राइव। तो वायरलिटी इस चीज पर जो है ना एम्फसाइज करता है। प्लेस ऑफ मस्कुलिनिटी इन हिस्ट्री, द कोड ऑफ हैम्मुराबी 750 BC में, उसमें जो है ये मेंशन किया गया था, उसमें जो ला दिया गया था उसमें मैन के नाम को मेंशन किया गया था बार बार।
उसके बाद इन द हेब्रू बाइबल ऑफ 100 BC, उसमें क्या था कि किंग डेविड ऑफ इजराइल ड्रू नियर टू डेथ, ही टोल्ड हिज सन सलमान, आई गॉट द वे ऑफ ऑल द अर्थ, बी दो स्ट्रॉन्ग बिफोर एंड शिव थाई सेल्फ अ मैन। तो बाइबल में भी मैन यानी मस्कुलिनिटी की पावर के बारे में बताया गया है। उसके बाद इन इस बुक जर्मेनिया यानी कि 98 AD, टैसिटस स्टेट देता है कि कहता है कि द मैन फ्रॉम द एंशियंट जर्मैनिक ट्राइब फॉट एग्रेसिवली इन बैटल टू प्रोटेक्ट देयर वुमेन एंड फ्रॉम कैप्चरिंग द एनिमी। तो इस बुक में भी मैन के बारे में मेंशन किया गया है कि मैन की मस्कुलिनिटी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह पावरफुल होता था, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता था, अपनी वुमेन की इज्जत की जो है वो हिफाजत करता था। फिर मेडिवल में एक पोएम पब्लिश हुई थी, ब्यूवॉल्फ, एक टेल ऑफ मेडिवल हीरोइज्म है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मॉन्स्टर ग्रेंडल है और द मस्कुलिनिटी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ब्यूवॉल्फ, उसमें मस्कुलिनिटी को बयान किया गया है। कट्स मैन ऑफ फ्रॉम वुमेन, अदर मैन, पैशन एंड द हाउस होल्ड। तो इस तरह मस्कुलिनिटी को शो कराया गया है। ठीक है पापा। उसके बाद आता है विक्टोरियन एरा। ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा मस्कुलिनिटी अंडरवेंट अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो है ना बेसिकली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई, क्योंकि इसमें हम अब मस्कुलिनिटी की जगह मस्कुलिनिटी के साथ साथ फेमिनाइन भी आने लगा। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ काम मतलब ऐसे थे जैसे बॉक्सिंग अमेरिका में शुरू हो गई इस इरा में, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो मर्दों से रिलेटेड थी वो भी अब उसमें शामिल होने लगी। उसके बाद 20th century टू प्रेजेंट। At the beginning of the 20th century, a traditional family consisted of the father as breadwinner. अब 20th century में जो फादर है वो ब्रेड विनर और मदर जो है वो घर के लिए बेहतर समझी जाती थी। तो उसके बाद एक स्टडी है 2008 की, वो शो करती है कि men frequently rank good health, a harmonious family life and good relationship with their spouse or partner as more important to their quality of life than physical attractiveness and success with women. मस्कुलिनिटी इन वुमेन, अगर कोई मस्कुलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वुमेन में पाई जाए तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, तो उसको मतलब टॉम बॉय या बच के नाम से बुलाया जाता है, BUTCH, तो इस नाम से उनको बुलाया जाता है। तो इनको जो है वो एक हकारत की निगाह से देखा जाता है या उनको लाइक नहीं किया जाता। मस्कुलिन वुमेन आर ऑफन सब्जेक्ट टू सोशल स्टिग्मा, उनको सोशल स्टिग्मा होता है कि वो जो है हरास किए जाते हैं। और ये जो क्वालिटीज़ हैं बेसिकली अपना मस्कुलिनिटी वाली, वो खासकर उन औरतों में पाई जाती है जो फेमिनिस्ट की सपोर्ट कर रही होती है। वुमेन विद स्टेरियो टाइप मस्कुलिन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी कि जिनकी ज़्यादा हाई पेज वगैरह होती हैं, जिनके ऑक्यूपेशन इस तरह के होते हैं, तो वो जो है बेसिकली मस्कुलिन पर्सनैलिटी उनकी ज़्यादा बिल्ड हुई होती है। और वो औरतें जो स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि बॉक्सिंग वगैरह का जैसा कोई स्पोर्ट्स है, तो उसमें अगर कोई औरत पार्टिसिपेट करती है तो उनका भी जो एटीट्यूड है वो मेन की तरह होता है। उसके बाद अब हम कंपैरिजन देखते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन मस्कुलिन और फेमिनिन का। इसमें मस्कुलिन ट्रेट्स जो हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं, वो है कॉम्पिटेंट, रैशनल, असर्टिव, इंडिपेंडेंट, एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, एक्टिव, टफ, काइंड, वर्बल, टैक्टफुल। अब ये मस्कुलिन ट्रेट्स हैं। अगर हम दूसरी साइड फेमिनिन ट्रेट्स की बात करें तो वो है एम्फैथेटिक, सेंसिटिव, पैसिव, डिपेंडेंट, सबमिसिव, केयरिंग, इमोशनल, पैसिव, जेंटल, क्रूअल, एनालिटिकल एंड ब्लंट। अब अगर हम बात करें द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी, तो डेवलपमेंट के लिहाज से ऐसी कुछ थ्योरीज हैं, तकरीबन 3 ऐसी मेजर थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि ये जो मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है ये कैसे डेवलप हुई। सबसे पहले है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी बताती है कि वंस जेंडर आइडेंटिटी डेवलप्स थ्रू आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट्स, यानी कि वो खुद को शुरू में सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ आइडेंटिफाई करता है। ये
केशन कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट इनहेरेंट के साथ यानी कि एडिपल स्टेज में ही ये पैदा हो जाता है। By about age 3, a child develops a strong sexual attachment to the Oedipus sex parent. उसके बाद by age 6 the child resolves the psychic conflict. उसमें अपना वो psychic conflict resolve करता है 6 year में. Thus boys come to learn masculinity from their father and girls learn femininity from their mother. इसके मुताबिक जो masculinity है वो एक इंसान अपने father से सीखता है और femininity जो girl है वो अपनी माँ से सीखती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि इंसान अपने कॉग्निटिव अपनी कॉन्शियसनेस के ज़रिए लर्न करता है, एटीट्यूड्स को एडॉप्ट करता है, तो उसके कुछ स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस से वो गुजरता है। तो उसमें पहला स्टेज बिगिंस विद द चाइल्ड्स आइडेंटिफिकेशन एज मेल एंड फीमेल व्हेन हेयरिंग द लेबल बॉय और गर्ल, यानी कि शुरू में वो खुद को बॉय और गर्ल जब उसको बुलाते हैं तो उससे वो उसको पता चलता है। फिर क्या होता है एज 3 में द चाइल्ड कैन अप्लाई द अप्रोप्रिएट जेंडर लेबल्स टू द सेल्फ। दिस इज व्हेन जेंडर आइडेंटिटी बिकम फिक्स्ड। बाय अबाउट एज 4 these gender labels are appropriately applied to others. अब within another year or two इसमें क्या होता है the child reaches the second critical phase, that of gender constancy. This is the child's recognition that his or her gender will not change despite changes in age or outward appearance. उसके बाद है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी में ये आता है कि इंसान जो है वो एक माहौल की पैदाइश है, तो वो अपने सराउंडिंग में जो जो चीज़ें देखता है वो उनसे सीखता है। अब वो किस तरह सीखता है, जब वो कोई चीज़ अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, जब वो कोई बुरा काम करता है तो उसको पनिश किया जाता है, इस तरह, या फिर उसको रेडिक्यूल किया जाता है उन कामों के लिए जो उसके जेंडर आइडेंटिटी या उसके जेंडर रोल को सूट नहीं करता। तो ये चीज़ें इंसान के माइंड में जो है वो बिल्ड होती हैं। इस तरह मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है वो पैदा होती है। अब इनडायरेक्ट लर्निंग भी होती है। डायरेक्ट तो इस तरह है कि आपको बताया जाए कि मजाक किया जाए या फिर रिवॉर्ड दिया जाए। इनडायरेक्ट में अब वंस जेंडर आइडेंटिटी इमर्ज फ्रॉम मॉडलिंग सेम सेक्स पेरेंट्स, यानी कि आप मॉडलिंग करते हो सेम सेक्स पेरेंट्स की। अगर एक मेल टीचर है तो मेल स्टूडेंट देखकर मेल टीचर से इंस्पायर होगा। तो इस तरह की चीज़ें अपने पीयर से, मॉडल्स जो मीडिया में होते हैं, चिल्ड्रन इमिटेट rewarded models, thoughts, feelings, or behavior because they anticipate that they will receive the same rewards that they model receive. Thank you. I hope आपको कुछ सीखने को मिला हो।